नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की 10 बड़ी खबरों में जानने वाले किसानों की फसल खराब होने पर गिरदावरी की मांग, खुशखबरी खेतों में तालाब बनवाने पर किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, पशु पालने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, अब उनको भी मिलेंगे 40 से 50 हजार रुपए, होगा बड़ा फायदा। दोस्तों ऐसे एक एक करके 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से सिटी से गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। आज जान लेते पहली बड़ी खबर, किसानों का मौन प्रदर्शन, फसल खराब पर विशेष गिरदावरी की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर की ग्राम पंचायत रायदूर में किसानों का विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर पीयूष समारिया को किसानों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा है कि पिछले दिनों चलती शीतलहर से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत रायदेनु में विशेष गिरदावरी की जाए ताकि वस्तुस्थिति सामने आए और किसानों को फसल खराब का उचित मुआवजा सरकार की ओर से मिले। किसानों ने बताया कि जीरा, ईस्ट बंगाल सहित अन्य फसल मौसम की मार की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, क्योंकि हुई ओलावृष्टि और शीतलहर के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी को लेकर किसानों की गिरदावरी को लेकर बड़ी मांग। आज जान लेते एक और बड़ी खबर, खुशखबरी खेतों में तालाब बनाने पर किसानों को मिलेंगे इतने रुपए। देश के कई राज्य इन दिनों गिरते हुए भूजल स्तर से जूझ रहा है। इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या को निपटाने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में खेतों में तालाब खुदवाने पर राजस्थान सरकार सामान्य किसानों को 90,000 रुपए तक के अनुदान देती थी। अब सरकार इसका अनुदान बढ़ाकर 1,10,000 रुपए करने का फैसला लिया है। तालाब द्वारा सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचालन किया जाता है। इसका उपयोग बंजर पड़ी भूमि को खेतहीर और किसानों को जीविकापोर्जन के कल्याण बनाने होता है। फार्म पोर्ट का 1200 मीटर से कम व न्यूनतम 400 घन मीटर होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिया जाएगा। फार्म पोर्ट पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन का होना आवश्यक होता है। तालाब यानी पोर्ट का निर्माण घनी आबादी और सड़क के किनारों से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए। किसानों को कहां करना होगा, इसका आवेदन बता देते हैं। राजस्थान फार्म पोर्ट योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा। जिसके स्थान पर आपको पोर्ट निर्माण करवाना है उस स्थान पर जियो टैगिंग लगवाई ई मित्र पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद इस योजना के तहत तालाब बनाने के लिए 1,10,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आज जान लेते एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस राज्य में दुधारू पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मिलेंगे 40,000 रुपए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बनकर सामने आया। किसानों का काफी हद तक जीवन यापन गाय और भैंस के पालन पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं की मौत होने पर उनके सामने भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। बता दें कि साल 2022 में लिपि वायरस के चलते उत्तर भारत में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई थी। सबसे खराब हालात राजस्थान के रहे, जहाँ पशुओं के शवों को दफनाने के लिए भी जमीन कम पड़ गई थी। ऐसे में राजस्थान सरकार पशुपालन के लिए एक बेहद जरूरी योजना लेकर आई है। कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान। राजस्थान में पशुपालकों के लिए कामधेनु बीमा योजना शुरू करने के लिए ऐलान किया है। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा दिया जाएगा। लिपि वायरस जैसी किसी भी जानलेवा बीमारी से मरने वाले दुधारू पशुओं को मृत्यु पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने कामधेनु बीमा योजना के लिए कुल 750 करोड़ का प्रावधान किया। बता दें कि लिपि वायरस से राजस्थान में काफी हाहाकार मचा था। भारी संख्या में पशुओं की मौत के चलते पशुओं की काफी नुकसान हुआ था। थोड़ा बहुत असर दूध उत्पादन पर भी पड़ा था। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार ने पशुओं के उपचारण पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क नहीं लगाने का भी फैसला किया। वहीं निंदशालाओं में देय अनुदान को बढ़ाकर 9 महीने से 12 महीने करने का भी घोषणा की। तो ये भी अच्छी खबर है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर, गहलोत आज कर सकते हैं नई भर्तियों की घोषणा। विधानसभा में आज बजट बहस के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। गहलोत 4 बजे विधानसभा बजट में बहस का जवाब दे सकते हैं। जवाब में विपक्ष के आरोप का जवाब देने के साथ ही पिछले साल के बजट का पन्ना पढ़ने पे भी जवाब दे सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को बजट बहस के दौरान प्रमुखता से उठाया है। सीएम मोदी ने दौसा के धानवाड़ा में हुए सभा में भी इस तंज कसा था। ऐसे में गहलोत आज सदन में इस मुद्दे पर सदन अपनी तरफ से बयान दे सकते हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पायलट बोले विधायकों ने किस दबाव में दिए थे इस्तीफे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहाकार करने का मामला जिम्मेदार नोटिस देने 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई देरी पर फिर सवाल उठाया। पायलट ने गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू के पायलट ने गहलोत गुट के विधायकों के दबाव में इस्तीफों के पीछे की वजह की जांच करने की मांग की। पायलट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का हाईकोर्ट के दायरे में हेल्पनामों में इसका उल्लेख किया गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले और कुछ नए व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे। हेल्पनामे में ये भी कहा गया कि कुछ विधायकों ने इस्तीफे फोटोकॉपी थी और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि विधायकों ने अपने मर्जी से नहीं दिए गए थे। ये एक कारण था जिसके आधार पर
विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा अस्वीकार किए। पायलट ने कहा कि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए, क्यों? अपनी मर्जी से नहीं दिए गए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं दिए गए तो ये किसकी दबाव में दिए गए थे? क्योंकि धमकी थी, लालच था या दबाव था, या ऐसा विषय है जिसे ये पार्टी की ओर से जांच की जाने की जरूरत है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। कर्मचारी चयन आयोग में 12,523 पदों पर वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टॉप स्टॉक और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग और ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ ही फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दिन में तेज धूप तो शाम को टुटोरन। चित्तौड़गढ़ में अब यूं कहा जा सकता है कि सर्दी का सीजन अब उतार की ओर है। दिन में अब तापमान बढ़ने लगा है और वो दिन दूर नहीं है जब लोगों के पसीने छूटने लगेंगे। भले ही दिन में तापमान 35 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन सुबह और शाम अब भी टुटोरन दौर है। रात में लोग रजाई और कंबल तो अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। वहीं इस बदलाव के मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने को मिल रहा है। सर्दी और जुकाम के रोगी बढ़ रहे हैं। फरवरी महीना आधा गुजरने आया है। चित्तौड़ जिले में सर्दी देरी से शुरू हुई थी, ऐसे में देर तक उसका असर भी देखने को मिल रहा है। फरवरी आधा खत्म हो चुका है और सूरज की रोशन भी चढ़ने लगी है। ये कारण है कि अब दिन में तेज धूप देखने को मिल रही है, तो वही दिन में गर्मी लगने के कारण दोपहर के समय ऊनी कपड़ों का यूज बंद हो चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है। धीरे धीरे तापमान और बढ़ोतरी हो रही है और धूप का असर तेजी से बढ़ने लगेगा। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। नागौर कृषि उपज मंडी जीसो के भाव। पहले हम बात कर लेते जीरा की, तो जीरा 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में है। ग्वार 5,300 से लेकर 5,650 के बीच में है। मूंग 6,500 से 8,300 के बीच में है। सौंफ 13,000 से लेकर 14,700 के बीच में है। इसबगोल 13,000 से लेकर 15,400 है। तिल 12,500 से 13,000 है और ज्वार 4,800 से 5,300 है। सरसों 4,500 से 5,251 है। तारामीरा 4,800 से 5,350 है। चना 4,100 से 4,500 है और मेथी 5,500 से 5,750 के बीच में है। तो दोस्तों ये है आज के नागौर कृषि उपज मंडी जीसो के भाव। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर एक छोटी सी बड़ी खबर। और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान के कौन से सिटी शहर गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को वॉच किया जा रहा है और लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच पा रही है।